हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। आज हम लेके आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं, जिसे यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दे रहे हैं, तो उससे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग इसको देख सकें और इसके नए नए रूल देख सकें। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में भी आपको पिछली वीडियो की तरह अपने बगल में एक नोटबुक रख लेना है और उसमें आंसर नोट करते जाना है, अपने नंबर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आता है, ही हैज़ टू डॉटर्स, आइदर आर एबल टू डू सम या नोरर। तो इसमें आपको गलती बताना है, केवल ये नहीं बताना है कि ए बी सी डी ई किस में पार्ट में गलती है। आपको विथ रीज़न की सुधार क्या होगा ये बताना है, तभी आप अपने में एक मार्क्स जोड़ेंगे। और लास्ट में जितने मार्क्स होते हैं वो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, इसमें आपने गलती ढूंढ ही ली होगी। तो चलिए हम पहले इसका रूल बताते हैं। इसका रूल है कि जब ईच, आइदर एंड नाइदर, इन तीनों में से कोई भी यदि सब्जेक्ट के स्थान पर उपयोग होता है तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जैसे यहाँ लिखा है ही हैज़ टू डॉटर्स, इससे अभी हमें मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ में आइदर दिख गया, यहाँ कॉमा दिख गया। मतलब अब ये जो सेंटेंस है ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इस आइदर के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब अर्थात इज लगाएंगे पहले, चाहे डॉटर्स हो या डॉटर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन कहता है, एवरी स्टूडेंट्स आर एबल टू डू सम, नो एरर्स। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आप लगा लेंगे अपने मन से आंसर सी वाला। ठीक है, हमने आपको बता दिया था, आंसर बताना भूल गए, तो हमने यहाँ रीज़न बता दिया है, तो आंसर तो आप समझ गए हैं। मेन चीज़ है रीज़न। ठीक है, आंसर से कुछ नहीं होगा, पेपर में अपन को रीज़न आना चाहिए, तभी अपन सही आंसर टिक कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रत्येक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट की नहीं रहेंगी, वहाँ मिक्सअप रहेंगे, इसलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एवरी स्टूडेंट्स आर एबल टू डू सम, और लास्ट में है नो एरर। तो इसमें आपको गलती छांटना है, तो जल्दी से अपने नोटबुक पे लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपने लिख लिया होगा। आप और भी टाइम ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यदि आपको टाइम कम पड़ रहा है तो। चलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना है हो, इसकी वजह से हम आपको जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं। आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका आंसर देखने के लिए हम देखते हैं रूल इसका। तो इसका रूल है, विथ ईच एवरी आइदर एंड नाइदर। मतलब ईच एवरी और आइदर नाइदर के साथ हमेशा हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम क्या आया है, एवरी आया है, एवरी आया है। तब देखते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आया है क्या, जो होगा पार्ट बी में, जिसमें स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल नाउन हो गया, और आर लिखा है प्लूरल वर्ब हो गया। बाकी हमने देखा यहाँ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ एस हट जाएगा, आर की जगह इज हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आइदर ऑफ यू आर टू बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप जल्दी से लिख लीजिए। चलिए इसके रूल की ओर चलते हैं, जैसे कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ, ये तीन चीज़ होती हैं। इन तीन चीज़ के साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, ध्यान देना, पहला नाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब सिंगुलर रहेगी, अर्थात हमें नाउन के अनुसार वर्ब नहीं लगाना है,
हमेशा ईच ऑफ देखे, आइदर ऑफ देखे, नाइदर ऑफ देखे तो हमको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि देखो यू तो लगा है, लोग कहेंगे आर भी यू के अनुसार लगेगा, लेकिन नहीं। जैसा कि हमने बताया ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो यू सही है क्योंकि प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, इसलिए हम इज लगाएंगे और नहीं लगाएंगे तो पार्ट सी में एरर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नाइदर ऑफ देम नोज भोजपुरी। इसका आंसर भी लिख लीजिए, इसका रूल बता चुके हैं हम अभी भी। तो चलिए देखते हैं, इसमें नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, इन सब के साथ हमें प्लूरल नाउन लगाना था तो प्लूरल नाउन लग गया है, ठीक है। लेकिन वर्ब, वर्ब हमें सिंगुलर चाहिए थी। क्या यह सिंगुलर है? कई अच्छे सी आंसर लगा रहे होंगे, वो कह रहे होंगे ये प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब है। नहीं, एस या ई एस यदि लग जाता है तो वो वर्ब को सिंगुलर बनाता है, प्लूरल नहीं बनाता है। इसलिए जो ये वर्ब है ये सिंगुलर ही है, अर्थात हमारा नो एरर होगा, हमारा पूरा सेंटेंस सही है। चलिए चलते हैं अगले की ओर। अगला आता है, द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन। ठीक है, जो जूरी की बात कर रहे हैं, चलिए इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसमें जूरी, जूरी एक समूह की बात की गई है, तो इस समूह अर्थात कलेक्टिव नाउन में हमें यह रूल पता होना चाहिए कि जब कोई समूह, किसी कई लोगों का समूह कलेक्टिव नाउन किसी पर्टिकुलर सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है तो फिर वहाँ पर हम लोग एट्स का भी प्रयोग करते हैं और सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, क्योंकि द जूरी जो है, जूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है और वो सिंगल बॉडी की ओर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है तो सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा। द जूरी हैव गिवन इट्स डिसीजन, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, तो उन्होंने अपना डिसीजन एक मत ही दिया है, तभी तो बात हो रही है गिवन इट्स डिसीजन, तो उनका मत एक है, अर्थात वो लोग समूह में होते हुए भी सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए इस सेंटेंस में हैव नहीं होगा, इस सेंटेंस में हैज होगा। ठीक है, अब ये कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं तो देखिए, गवर्नमेंट हो गया, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, बोर्ड हो गया, फेडरेशन, पब्लिक, बोर्ड, आर्मी, क्राउड हो गया, मूव हो गया, सोसाइटी हो गया, असेंबली हो गया, पार्लियामेंट, क्रू, स्टाफ, मेजोरिटी, ईटीसी। तो ये सब कलेक्टिव नाउन हो गए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको याद कर सकें। और ये वर्ड आपको कभी भी देखते हैं तो यदि ये सिंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हैज़ होगा, अर्थात सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन यदि ये डिफरेंट डिफरेंस को, इंडिविजुअल मेंबर को प्रकट करते हैं तो वहाँ पर प्लूरल नाउन होगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये है सेंटेंस, नोट में हमने दे दिया है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पर वर क्यों आया है, प्लूरल क्यों आया है, इसलिए क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि डिवाइडेड, अर्थात उनकी मत जो है डिवाइड हो गए। अब वो सिंगल बॉडी की रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल मेंबर बन गए हैं, अपनी मत अलग अलग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर आया है। लेकिन यदि वो एक मत होते तो वहाँ पर हैज आता, यहाँ जैसे यहाँ पर वर आता वहाँ पर हैज आता। ठीक है, तो यहाँ वर के स्थान पर वाज हो जाता यदि वो सिंगल बॉडी की ओर रिप्रेजेंट करते। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ही इज द बॉय हु हैव हेल्प्ड मी। चलिए इसका आंसर लिख दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसमें है ही इज द बॉय हु, यहाँ आया है हु, तो हु किसके लिए आया है, हु आया है ही के लिए, तो सिंगुलर द बॉय के लिए। ठीक है, तो सिंगुलर है, तो हु जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर रिप्रेजेंट करने के कारण
सिंगुलर रिप्रेजेंट करने के कारण यहाँ अब जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर अर्थात हैज़ होगा, हैव नहीं होगा। तो इसमें एरर सी में हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। हु जो रिप्रेजेंट कर रहा है, हु जिसके लिए कहा गया है, ही इज द बॉय, वह वही बॉय है जो, अब जो किस लिए, उस बॉय के लिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो बॉय अकेला है, इसलिए यहाँ पर हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैज कम विल रिवार्डेड। तो इसमें देखना है, आंसर लिख लीजिए आप। तो हम बताते हैं इसका आंसर। इसमें क्या है, इसमें एरर्स है इस पार्ट में। कैसे है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात हो रही है और दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर हैव होगा। तो हैव लगाने के लिए हमें सी में एरर ढूंढनी होगी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क्योंकि इसके रूल में दो पार्ट होते हैं, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख दिए हैं। आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, इसके अब हम आपको रूल बताते हैं। तो चलिए, यदि आपने लिख लिए हैं तो हम इसका रूल बताते हैं। इसका रूल है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। यदि आपको शुरुआत में आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ मिल जाए तो आप आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे, और यदि द नंबर ऑफ दिख जाए तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। ये रूल बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस रूल को अच्छे से याद कर लें। और यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, इस रूल के अनुसार हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो बॉयज लिखा है, हाँ सही है, प्लूरल नाउन है। लेकिन प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हैज है, तो हैज के स्थान पे हैव हो जाएगा। हैज हमारा गलत होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी प्रकार यदि दूसरा देखा जाए तो द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो प्लूरल नाउन है यहाँ पर, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब भी है। तो हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें नो एरर, अर्थात इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, पहले का सी और दूसरे का ई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें तीन रूल आते हैं, वैसे हैं तो दो ही, इनको तीन में डिवाइड करके आपको बता दिया है। तो इन ये तीन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, हम इनके रूल और इनके सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो चलिए, इसका रूल आता है, इसका रूल है मैनी, आ गुड मैनी, आ ग्रेट मैनी। यदि इन तीनों में से कोई भी वर्ड आपको दिखता है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि इसमें क्या करना है, और कोई भी तुक्का लगा के हम लोग चले आते हैं। तो हम लोगों को रटना है, तुक्का नहीं लगाना है, हमको हर क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी में से कोई भी वर्ड आपको शुरुआत में दिखता है तो आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जबकि मैनी आ या मैनी एन दिख जाए तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन में। जैसे कि लिखा है मैनी, जो मैनी है वही मैनी आ गया है, तो मैनी स्टूडेंट और हैज़, जबकि हम जानते हैं प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब अर्थात स्टूडेंट्स होगा और यहाँ पर हैव होगा, तो स्टूडेंट में एस लग जाएगा और हैज़ के स्थान पर हैव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अर्थात बी पार्ट में एरर है। दूसरा है अ गुड मैनी म्यूजिशियन हैव कम, तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यूजिशियन जो कि सिंगुलर नाउन है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर हैव सही है, प्लूरल वर्ब ही है। चलिए यहीं पर ग्रेट मैनी भी कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि 3 है, मैनी, अ गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी। चौथा है मैनी आ, अर्थात इसका तीसरा, तो तीसरे में है मैनी आ या मैनी एन भी हो सकता है। तो इन दोनों के रूल में हमें चाहिए सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो हम देखें तो यहाँ पर ना तो सिंगुलर नाउन है, ना ही सिंगुलर वर्ब ही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे, यहाँ इसका एस हटा देंगे और यहाँ पर हैज लिखेंगे हैव के स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने कई रूल्स ले लिए हैं, बाकी बचे हुए रूल्स हम अगली वीडियो में लेते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब अगला पार्ट आए तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और हमारा अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसके ही आगे के रूल्स हम आपको बताएंगे और पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतनी अच्छी तरह से कंप्लीट करवा देंगे कि आपको इसके अंतर्गत आए गए सभी क्वेश्चन पूरी तरह से बन जाएंगे। धन्यवाद।